नमस्कार दोस्तों, हम आपको फिर से एक ऐतिहासिक और शानदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको असीगढ़ किला मध्य प्रदेश के घुमाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही शानदार ऐतिहासिक वीडियो लेके आए हैं जिसमें असीगढ़ के किले के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको पहुंच चुके हैं असीगढ़ का किला। असीगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में असीगढ़ का एक ऐतिहासिक किला बहुत ही प्रसिद्ध है। असीगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगान गाथा का गान मुक्त कंठ से कह रहा है। इसकी तत्कालीन पराजयता स्वयं सिद्ध होती है। इसकी गणना विश्व विख्यात उन गिने चुने किलों में होती है जो दुर्भेद्य और अजय माने जाते हैं। इतिहासकारों ने इसका बाब ए दखन दक्षिण द्वार और तलोद ए दखन दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इस किले में विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता था और विजेता का संपूर्ण खानदेश क्षेत्र का अध्यापित स्थापित हो जाता था। इस किले की स्थापना अहीर क्षत्रियों ने की थी कि विश्व इतिहासकार स्पष्ट है। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने इस किले का महाभारत के वीर योद्धाओं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अगत्य की गाथाओं से संबोधित करते हुए उनकी पूजा स्थली बताया है। बुरहानपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप एक सुंदर सुरंग है जो असीगढ़ तक लंबी है। ऐसा कहा जाता है पर्वों के दिन अश्वत्थामा ताप्ती नदी में स्नान करने आते हैं और बाद में गुप्तेश्वर की पूजा कर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। दोस्तों, कुछ इतिहासकार इसे रामायण काल का बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद काशी ने इस निर्माण यादव वंश के क्षत्रिय राजा आशा आहिर ने कहा था, आशा आहिर के पास हजारों की संख्या में गाय थी। उनकी सुरक्षा हेतु एक ऐसी सुरक्षा स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं वह इस स्थान पर 15 शताब्दी में आया था और इस स्थान पर ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की ऊंची दीवारों पर निर्माण करवाया था। किले में प्रवेश के लिए भारी भरकम दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इस तरह आशा आहिर के नाम से यह किला असीगढ़ नाम से प्रसिद्ध हो गया। असीगढ़ किला कुछ समय के लिए मराठा वंश के राजाओं ने आधिपत्य स्थापित हो रहा था, जिसका उल्लेख यादव जाति के इतिहासकारों के संदर्भ में किया गया है। कुछ समय बाद असीगढ़ किले की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल गई है। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिपाही मलिक खान के पुत्र नसीर खां फारूक को असीगढ़ की प्रसिद्ध प्रभावित किया गया था। वह बुरहानपुर आया था। उसने आशा आहिर से भेंट कर निवेदन किया कि मेरे भाई और बालकना के जमींदार मुझे परेशान करते रहते हैं। ये मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए आप मेरी सहायता करें और मेरे परिवार के लोगों को इसकी सुरक्षा स्थान पर अनुमति दें तो कृपा होगी। आशा आहिर उदार व्यक्ति था। उसने नासिर खान की बात पर विश्वास करके उसे किले में रहने की आज्ञा दे दी। नासिर खान ने पहले तो कुछ डोलियों में महिलाएं और बच्चों को भिजवाया और कुछ हथियारों को सुसज्जित सिपाही योद्धाओं को भिजाया। आशा आहिर और उसके पुत्र स्वागत किए गए जाते हैं। जैसे ही डोलियों ने किले में प्रवेश किया, डोलियों में से निकलकर एकदम आशा आहिर और उसके पुत्रों पर हमला किया गया था और उन्होंने मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार देखते देखते नसीर खां फारूक का इस किले पर अधिकार हो गया। आदिल शाह फारूक के देहांत के बाद असीगढ़ का किला बहादुर शाह के अधिकार में आ गया था। वह दूरदृष्टि वाला बादशाह नहीं था। उसने अपनी और किले की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सम्राट अकबर असीगढ़ की प्रसिद्ध सुनकर इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उसने दक्षिण की ओर
पलायन किया। जैसे ही बहादुर शाह फारूक को इस बात की सूचना मिली तो उसने अपनी सुरक्षा के किले में एक ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था की 10 वर्षों तक किला घिरा रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सम्राट अकबर ने असीगढ़ पर आक्रमण कर प्रारंभ कर दिया था एवं किले के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। किला रात दिन तोपों से गोलीबारी करने लगा था। इस प्रकार युद्ध का क्रंत निरंतर चलता रहा, परंतु अकबर को हर बार असफलता का मुंह देखना पड़ा था। उसने अपने पारदर्शक से विचार विमर्श किया, तभी निश्चित हुआ कि बहादुर शाह से बातचीत की जाए। संदेशवाहक द्वारा संदेश भेजा गया था। साथ ही यह विश्वास दिलाया गया कि बहादुर शाह पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। बहादुर शाह ने सम्राट अकबर की बात पर विश्वास किया और वह उससे भेंट करने के लिए किले के बाहर आया। बहादुर शाह फारूक ने अभिवादन किया और तत्पश्चात बात प्रारंभ हुई। बातचीत चल रही थी कि एक सिपाही ने पीछे से बहादुर शाह पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया, बंदी बना लिया। उसे अकबर से कहा, ये तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इस पर अकबर ने कहा कि राजनीति में सब कुछ जायज है। फिर अकबर ने राजनीतिक दाव पेच और छल कपट से किले के किलेदार और सिपाहियों पर सोने, चांदी, हीरे, मोती मुंह में भर दिए। इन लोगों ने किले का द्वार खोल दिया। अकबर की फौज किले में घुस गई और बहादुर शाह की सेना अकबर की सेना के सामने टिक सकी। इस तरह देखते देखते 17 जनवरी 16 से 1 को असीगढ़ के किले पर अकबर को विजय प्राप्त हो गई और किले पर मुगल शासक का लहराने लगा था। अकबर की सेना ने बहादुर शाह के पुत्रों को बंदी बना लिया। अकबर ने बहादुर शाह फारूक को ग्वालियर के किले में रखने के लिए किला भी रहा था। और मुगलों का आधिपत्य स्थापित होने के पश्चात वंश का पतन हो गया। अकबर जैसे बादशाह को असीगढ़ किले को हासिल करने के लिए सोने की साजिश का उपयोग करना पड़ा था। अकबर के शासनकाल के पश्चात ये किला सन 1760 ईस्वी से 1819 तक मराठों के अधिकार में रहा। मराठों के पतन के पश्चात ये किला अंग्रेजों के अधिकृत में आ गया और सन 1904 से ये अंग्रेजी सेना निवास करती थी। असीगढ़ का किला 3 विभागों में विभाजित किया गया था। ऊपर का भाग असीगढ़, मध्य प्रदेश, कमरगढ़ ये मार्ग वाहनों के लिए, वाहन की सुरक्षाओं के लिए दोनों दीवारें बना दी गई।